चलिए लास्ट क्लास में हमने इस चैप्टर एपी के क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 5.2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले शुरू से जाइए और करके आइए, वरना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि हम आगे अभी क्या करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब इस वीडियो में आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ आपके पास दे रखा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। एक एपी दे रखी है और आपको बताना है इसमें टोटल टर्म्स कितनी है। बहुत ही सिंपल सवाल है। सबसे पहले तो मैं सॉल्यूशन में एपी लिख लूँगा। एपी है मेरे पास 7, 13, 19, फिर डॉट दे रखे और लास्ट में लिखा हुआ है 205, यानी आखिरी टर्म ए एन की वैल्यू कितनी है आपके पास 205। फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू कितनी है 7 है। डी की वैल्यू कितनी होगी, डी होता है आपके पास A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 13 माइनस में 7, 13 में से 7 घटाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 6। तो ए भी है, डी भी है, ए एन भी। आपको लास्ट टर्म निकालना है यानी एन निकालना है। तो जैसा कि मुझे फॉर्मूला पता है कोई भी टर्म निकालने के लिए होता है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस का 1 डी। तो यहाँ पे मेरे पास ए एन की वैल्यू थी 205 बराबर ए की वैल्यू दे रखी है 7 प्लस में एन माइनस का 1 और डी की वैल्यू है हमारे पास 6। प्लस का 7 है, इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा 205 माइनस का 7 बराबर n माइनस का 1 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। ठीक है, अब 205 में से 7 कम करेंगे तो 15 में से 7 गया तो आपके पास 8 आ जाएगा और ये 9 हो जाएगा और ये आपके पास 198 आपके पास आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके पास इधर है n माइनस का 1 और यहाँ 6 है। मल्टीप्लाई का 6 इधर लाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, इक्वल में n माइनस का 1। 6 से डिवाइड कर देंगे, 6 3 जा 18, 1 बचा, 6 3 जा 18, 33 बराबर n माइनस 1। माइनस का 1 इधर लाएंगे तो प्लस का 1 बराबर n, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई 34। यानी इस एपी के अंदर कुल टर्म्स की संख्या कितनी होगी 34 हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। इसी फिफ्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है। सेकंड पार्ट में भी एक एपी दे रखी है, मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। एपी आप उतार लीजिएगा। इस एपी का ए का वैल्यू कितना है सर, पहला टर्म 18 है। लास्ट टर्म क्या है तो सर लास्ट टर्म माइनस का 47 है। अगर डी की बात करूँ तो डी क्या होता है A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू है 15/1/2 माइनस का 18/1। इसको सॉल्व करेंगे फिर 30 और एक 31/2 हो जाएगा, ये माइनस का 18/1। कैसे आया सर 18/2, जो इधर नंबर है इसको बगल वाले से मल्टीप्लाई करो, 2 से 15 करेंगे तो 15 2 जा 30, 1 प्लस किया तो 31 हो गया और नीचे 2 का 2 ही रहता है। एल्सियम लेके सॉल्व करेंगे 31 को 1 से क्या 31 माइनस 18 2 जा 36 और नीचे 2 1 जा 2, 36 में से 31 गया तो माइनस का 5/2 आपके पास डी आ जाएगा। मैं लगा देता हूँ अब ए एन का फॉर्मूला। ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस n माइनस का 1 डी। अब इस फॉर्मूले में जो वैल्यूज़ है वो पुट कर देंगे। ए एन कितना था तो -47 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस 1, n तो मुझे निकालना है माइनस का 1 और डी की वैल्यू आई है माइनस का 5/2। प्लस का 18 इधर लाऊंगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, तो -47 माइनस 18 बराबर n माइनस का 1 इंटू में माइनस का 5/2 आ गया। माइनस माइनस प्लस, 8 7 15 का 5 बचा है, 4 1 5 और 1 6 65। अब यहाँ देखोगे तो ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, जो 2 डिवाइड का इधर आकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा और जो -5 मल्टीप्लाई में इधर आकर डिवाइड में चला जाएगा बराबर n माइनस 1। माइनस से माइनस खत्म, 5 से 65 को कैसे करूँगा तो 13 हो जाएगा। 13 इंटू 2 बराबर n माइनस 1। 13 को 2 से करेंगे तो 26 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इधर ले आओ तो 26 में ये मान इधर के प्लस का 1 बन जाएगा, तो जवाब आ गया 27 बराबर n। यानी कुल टर्म्स की संख्या कितनी है यहाँ पर 27 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोला है क्या AP 11852 का एक पद -150 है, और अगर जो भी आपका आंसर क्यों, यानी आपको ये चेक करना है क्या -150 इस दिए AP का टर्म होगा या नहीं होगा। तो मेरे पास भाई साहब AP में क्या है 18 है, फिर 8 है, फिर 5 है, 2 है। मुझे ये चेक करना है कि क्या -150 इसका टर्म होगा या नहीं होगा। तो सिंपली क्या करूँगा, माइनस के 150 कोई मैं इस AP का आखिरी टर्म बना लूँ।
अगर ये होगा तो किस नंबर पे आएगा अपने आप पता लग जाएगा। और अगर कोई ऐसा n की वैल्यू आ जाता है जो संभव नहीं तो हम कहते हैं कि इसका टर्म नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे वापस से अगर मैं बोलूँ आपसे a कितना है तो a पहला टर्म होता है 18, d कितना है तो d होता है a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू है 8 माइनस का 18, 8 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा। वैसे ही लास्ट टर्म an की वैल्यू कितनी है माइनस का 150, an का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस n माइनस का 1 d हो जाएगा। तो an था आपके पास माइनस का 150, a की वैल्यू है 18 प्लस में n माइनस का 1, d की वैल्यू थी माइनस का 10। ठीक है, मैं ब्रैकेट में कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई का टर्म था। प्लस का 18 इधर लाऊंगा तो माइनस का 18 हो जाएगा बराबर n माइनस का 1 माइनस में 10, माइनस माइनस प्लस 8 5 और 1 6 तो माइनस का 168 आ गया। माइनस 10 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा बराबर n माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से डिवाइड करूँगा तो 16.8 बराबर n माइनस 1, माइनस 1 इधर लाऊंगा तो प्लस का 1 बन जाएगा तो बराबर आपके पास आ जाएगा 17.8 बराबर n। अब n होता क्या, अगर मैं आपसे पूछूं सर यहाँ n दिखाता क्या है, तो n तो नंबर ऑफ टर्म्स को बताता है कि इस AP में कितने टर्म्स होंगे। वो हमेशा ही एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए, मतलब 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर चाहिए, पॉइंट में थोड़ी होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे n मस्ट बी अ नेचुरल नंबर, n सदैव एक प्राकृतिक संख्या होगा। इस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि ये इस AP का टर्म नहीं है। सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन AP। अतः माइनस 150 AP का पद नहीं है। इसलिए मैं ये मान लूँगा कि माइनस 150 जो है वो दिए हुए AP का टर्म नहीं होगा। चलिए इसके बाद 7वें क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 7th क्वेश्चन में आपके पास बोला हुआ है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। तो मैंने बोला कि अच्छा मुझे 31st टर्म निकालना है, ठीक है। मुझे गिवन क्या है 11th टर्म 38 है, 11th मतलब A11 की वैल्यू 38 है। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं तो A11 का मतलब क्या हुआ A प्लस 10D बराबर 38 है। वहीं पे दूसरा A16 दे रखा है कि 16th टर्म कितना है आपके पास 73 है। तो A16 का मतलब A प्लस 15D बराबर 73 हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरा सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करके आपको 31st टर्म लाना है। मैंने आपको बताया था जब भी कोई टर्म निकालना हो AP में, स्टार्टिंग की फर्स्ट वीडियो में जाकर देखो, हमेशा आपको उस AP की दो चीज़ें, एक A की वैल्यू और एक D की वैल्यू चाहिए ही चाहिए। अब मेरे क्वेश्चन में ना तो मुझे भी A मिला है ना D मिला है, लेकिन ये दो इक्वेशन A और D से ही मिलकर बने हैं, यानी अगर इन्हें मैं सॉल्व कर लूँ तो मुझे A और D दोनों मिल जाएंगे और फिर मैं जो टर्म बोला है वो निकाल पाऊँगा। कैसे सॉल्व करूँ इस चीज़ को? बहुत ही सिंपल है। आपके पास जो AP गिवन है इसमें से पहला और दूसरा दोनों दिख रहा है, बड़ा कौन सा दिख रहा है? सेकंड। तो सेकंड में से क्या करिए, फर्स्ट वाले को माइनस कर लीजिए। ऐसा करने से क्या होगा, तो सेकंड इक्वेशन है आपके पास A प्लस में 15D बराबर 73 और दूसरा है A प्लस में 10D बराबर में 38। माइनस करता जाऊंगा तो आपके पास आ गया 15 में से 10 गया तो 5D, A से तो A कैंसिल हो गया और इधर 73 में से 38 घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा तो 5 और 6 में से 3 गया तो 3, 35। यानी D की वैल्यू आ गई आपके पास 35/5, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू है आपके पास 7। जैसे ही D निकल गया इसको थर्ड मान करके किसी में भी यूज़ कर लीजिए। तो मैं छोटी इक्वेशन में यूज़ करना चाहूँगा तो यूजिंग 3 in 1, 3 को 1 में प्रयोग करें, 3 को 1 में प्रयोग करें। अब पहली इक्वेशन क्या थी, A प्लस में 10D इक्वल टू 38, जहाँ पर आपका D है वहाँ 7 आ जाएगा।
तो a प्लस में 10 और d की जगह 7 बराबर 38। 10 7 जा 70, 70 उधर जा करके माइनस में चला जाएगा, तो a बराबर 38 माइनस 70। तो जवाब आया a की वैल्यू 10 में से 8 गया तो 2, 6 में से 3 गया 3 तो 32। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 32 आ गए। वो भी प्लस का हो या माइनस का, देखो माइनस का 70 है, यानी माइनस का 32 है। ए निकल गया, डी निकल गया। नाउ अब आपको कौन सा टर्म निकालना था? तो क्वेश्चन ने आपको कहा था 31st टर्म, तो 31st टर्म क्या होगा? a प्लस 30d। वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू माइनस का 32 प्लस का 30 और d की जगह पे 7 आ जाएगा। 7 3 21 210, तो माइनस का 32 प्लस में 210, 210 में से 32 कम कर देंगे, तो 210 में से मैंने 32 कम किया, 10 में से 2 गया 8, ये 0 बन जाएगा, 0 को फिर बनाएंगे 10 और ये 1, 10 में 3 गया 7 और ये 1, तो 178 इसका जवाब हो जाएगा। यानी A31 आपके पास क्या आ जाएगा? 178 टर्म होगा। क्लियर है जी? आसान था सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला सवाल है आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला हुआ है ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह, एन एपी कंसिस्ट 50 टर्म्स। एक एपी है, उसके कुल कितने टर्म्स है? तो क्वेश्चन ने कहा एक एपी इसमें टोटल 50 टर्म्स है, जिसका तीसरा टर्म 12 है, एंड द थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म 12 का मतलब क्या कि भैया A3 मुझे बता रहे हो, A3 का मतलब होगा a प्लस में 2d, जिसकी वैल्यू 12 है, ठीक। एंड द लास्ट टर्म इज़ 1606। अगर किसी एपी में कुल टर्म 50 है तो आखिरी टर्म तो 50वां टर्म ही होगा ना, यानी मुझे A50 गिवन है, A50 की वैल्यू यानी a प्लस 49d, जिसकी वैल्यू है मेरे पास 106। अब आपको इसका 29 फिर से वही सेम a और d निकालना होगा। इसको मैं फर्स्ट मान लेता हूँ, इसको मैं सेकंड मान लेता हूँ, दोनों में दिख रहा है मुझे a है, तो मैं सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दूंगा। तो सेकंड इक्वेशन थी a प्लस में 49d इक्वल में 106, उसके नीचे फर्स्ट a प्लस में 2d बराबर में 12 माइनस करूँगा, a से a खत्म, 49 से 2 गया तो 47d, 106 में से 12 जाएगा, 6 में से 2 गया 4, 10 में से 1 गया 9, तो 94। तो d की वैल्यू आ जाएगी 94 डिवाइड में 47। अब कितने पे जाएगा? एक बार मैं 47 का टेबल में 2 पे चेक कर लेता हूँ कितना होता है। 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 1 94 ही होता है, यानी d की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इस तरीके से मैंने d निकाल लिया। d निकालते इसको मैं थर्ड मान लूँगा, फिर थर्ड को फर्स्ट में यूज़ करूँगा, तो यहाँ लिखेंगे यूजिंग 3 in 1, यानी 3 को 1 में प्रयोग करें। तो पहली इक्वेशन क्या थी? a प्लस में 2d बराबर में 12, d की जगह 2 आ जाएगा, a प्लस में 2 d की जगह 2 बराबर में 12, 2 2 जा 4, तो a प्लस में 4 बराबर 12। तो a की वैल्यू आ गई 12 माइनस का 4, 12 में से 4 गया तो 8, यानी a कितना है आपके पास? 8 है। ये हो गया आपका फोर्थ लिखने की ज़रूरत है नहीं, रहने देते हैं। a की वैल्यू 8 आ गया, ये दैट्स इट है हमारे पास। a और d निकल गया है। अब मुझे निकालना कौन सा टर्म था? 29, तो बोलूँगा नाउ A29 का मतलब a प्लस में 28d। a की वैल्यू कितनी है भाई? तो a की वैल्यू है 8 प्लस में 28, d की वैल्यू कितनी है? तो d की वैल्यू है 2। 2 से पहले 28 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 8 जा 16, 2 जा 4 1 5, 56 में 8 प्लस करेंगे 64, यानी A29 आपके पास जो आया वो आया 64। क्लियर है जी? चलिए नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। अब है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दे रखा है, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है, इफ़ द थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी इज़ 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब मुझे थर्ड टर्म पता चल गया A3, यानी a प्लस में 2d की वैल्यू कितनी है? मेरे पास थर्ड टर्म है 4, और ऐसे ही 9th टर्म A9 का मतलब a प्लस में 8d, जिसकी वैल्यू है माइनस का 8। अब मुझसे क्वेश्चन ने कहा है कि इसका कौन सा टर्म 0 होगा, मुझे ये निकालना है। कुछ भी निकालना हो, पहले तो भैया आपको आंसर किसका चाहिए? a और d निकालना होगा। जैसे 2 इक्वेशन गिवन है, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए, वापस से वही सेम काम करेंगे, माइनस
सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। तो सेकंड इक्वेशन था a प्लस में 8d बराबर -8। फर्स्ट था आपके पास a प्लस में 2d बराबर 4, माइनस माइनस माइनस, a से a कट गया, 8 में से 2 गया तो 6d, माइनस माइनस प्लस, 8 4 12 आ गया माइनस। तो d की वैल्यू आ गई माइनस का 12/6, 6 दूनी 12 होता है, तो यानी d की वैल्यू है माइनस का 2। यहाँ पे प्लस इसलिए क्योंकि दोनों माइनस के हो गए थे, तो माइनस माइनस प्लस होता है। इसको थर्ड मान लेंगे और थर्ड को यूज़ कर लेंगे फर्स्ट में। तो मैंने बोला यूजिंग 3 in 1, 3 को पहले में इस्तेमाल करें। तो पहला इक्वेशन है आपके पास a प्लस में 2d बराबर 4, d की जगह माइनस का 2 पुट करेंगे, तो माइनस का 2 बराबर 4, प्लस माइनस माइनस, तो प्लस यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लाई करके जवाब जो आएगा 2 2 जा 4 माइनस का आ जाएगा। माइनस का 4 उधर लेके जाऊँगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया, यानी a की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 8 आ गया। अब आपको चेक करना है कौन सा टर्म 0 होगा। तो ठीक है भाई, an का फॉर्मूला लगा लो, a प्लस नाउ या फिर अब a प्लस n माइनस का 1d। मुझे पता करना है 0 कौन सा टर्म होगा, तो मैं an को ही 0 मान लेता हूँ। a की वैल्यू है 8 प्लस n, मुझे वही तो निकालना है, और d की वैल्यू थी माइनस का 2। प्लस का इधर लाऊंगा माइनस का 8, माइनस का 2 मल्टीप्लाई में आएगा डिवाइड में बराबर n माइनस 1, 2 4 जा 8, माइनस माइनस कट गया, माइनस में इधर ले आओ, +1 बराबर n, यानी 5 बराबर n आ गया। यानी पाँचवा टर्म जो होगा इस AP का वो क्या होने वाला है, 0 होने वाला है। क्लियर जी। चलिए आई होप आपको ये 9th क्वेश्चन समझ में आया हो। चलिए 10th की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन है आपके पास जिसमें आपको बोला हुआ है किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। किसी AP में उसका जो 70th टर्म है एक्सीड द 10th टर्म बाय 7। पहले तो इस लाइन को समझ लीजिए, कह रहा है कि जो मैं 70th टर्म है ना भाई, वो इस 10वें टर्म से कितना ज़्यादा है, 7 ज़्यादा है। 7 ज़्यादा का मतलब ये है कि भाई अगर मैं देखूँ A17 तो ये ज़्यादा है किससे, A10 से। अगर मैं इनको बराबर कहना चाहता हूँ तो A10 में कितना कम पड़ रहा है, 7, तो मुझे 7 और लिखना पड़ेगा। यही होना इसका मतलब कि जो 17वां पद है वो 10वें से 7 ज़्यादा है। अब मुझे D बताना है, तो D बताना है तो क्या करूँ, उसको सॉल्व करता हूँ। A17 को क्या लिख सकता हूँ, A17 को मैं लिख सकता हूँ A + 16D। A10 को क्या लिख सकता हूँ, A प्लस में 9D प्लस का 7। अब A और 9D को इधर ही ले आता हूँ, तो इधर पहले से है A + 16D, प्लस की जिधर आएगी तो माइनस की बन जाएगी, तो प्लस का A इधर आएगा, माइनस का A, प्लस का 9 इधर आएगा, माइनस का 9D बराबर में 7। माइनस का A से प्लस का A खत्म, 16 में से 9 गया तो आपके पास आ जाएगा 7D बराबर में आपके पास आया 7। तो D की वैल्यू आ गया 7 डिवाइड में 7, तो D है हमारे पास 7 बन जा 7। हमें क्वेश्चन में बोला भी क्या था निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस यानी D, तो हमने D निकाल दिया। सवाल बहुत छोटा था, बस वो पहली हिंट आपको समझना था कि 17वां पद अगर 10वें पद से 7 ज़्यादा है तो 17वें को अगर 10 के बराबर कहना है तो मुझे उसमें 10वें में 7 जोड़ना होगा। चलिए अब 11th क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। 11th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सवाल। 11th क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है, 11th क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई साहब एक AP है, इस AP का कौन सा टर्म होगा जो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा। अच्छा, तो मेरे पास AP क्या है, AP है मेरे पास 3, 15, 27 और फिर लास्ट में 39 दे दो। 132 ज़्यादा चाहिए किससे, 54th टर्म से। ठीक है भाई, तो सबसे पहले तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी है, 3 है। D की वैल्यू कितनी है सर जी, D होता है A2 माइनस A1 और A2 था 15 माइनस का 3, तो जवाब आ गया 12। A और D तो है मेरे पास। अब इससे 54वें टर्म से 132 ज़्यादा, तो मैं 54वां टर्म यानी A54 निकालना चाहता हूँ। तो A54 हो जाएगा A प्लस में 53D। A की वैल्यू हमारे पास है 3, 53 और D की जगह आ जाएगा 12। 12 से पहले 53 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 12 3 जा 36, 3 बचेगा, 12 5 जा 60 और 3 636, 3 प्लस करेंगे तो 639 आ जाएगा। तो हमारे पास नाउ जो हमें सॉल्व करके बताना है कि कौन सा टर्म होगा, यानी उसके लिए AN क्या हो जाएगा, AN तो हमारा वही होगा ना A54 से 132 ज़्यादा। अब 132 ज़्यादा यानी कि यहाँ पे A54 अगर 639 है तो उसमें 132 और जुड़ जाएंगे, तो जवाब आएगा 9 10 11 का 1 बचा, 1 3 3 6 और 1 7 6 और 1 7 7 7। अब मुझे ये पता करना है इस क्वेश्चन में कि ये जो नंबर आया ये कौन सा टर्म है। तो कौन सा टर्म है, तो AN बराबर A + n माइनस का 1D। मैं आखिरी टर्म इसी को ही बना लेता हूँ, तो 7 7 1
ए की वैल्यू मुझे गिवन थी 3 है, एन मुझे निकालना है और डी की वैल्यू अभी निकाला था 12 है। प्लस का 3 इधर आएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, जो बच गया वो एज मैंने लिख लिया। 3 कम करो 11 में, अब ये 1 में से 3 तो जाएगा तो 11 बनाओ, 11 में से 3 जाएगा तो 8, ये 6 हो जाएगा और ये 7, 768 बराबर n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 12 से डिवाइड कर दो, बराबर में n माइनस का 1। 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 5 60, 12 6 72, 4 बचेगा, 12 4 40 यानी 64 बराबर n माइनस 1। माइनस 1 इधर लेके आऊँगा, प्लस का 1 बराबर n, यानी 65 बराबर n हो जाएगा। यानी जो 65वां टर्म होगा इस एपी का वो इसके 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगा।